देखिए क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसे हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है डॉक्टर के बंसल की पूना में एक मकान संपत्ति है जो 8,000 प्रति माह किराए पर उठी हुई है। इसका नगरपालिका मूल्यांकन तथा नगरपालिका कर क्रमशः 80,000 व 30% है। डॉक्टर बंसल ने विगत 4 वर्षों के नगरपालिका करों का गत वर्ष के करों के साथ भुगतान कर दिया। संपत्ति से संबंधित अन्य खर्चे निम्नलिखित हैं। मरम्मत और बीमा 7,000 रुपये, मकान क्रय करने हेतु ब्याज 42,000 रुपये, मकान वर्ष में 3 माह खाली रहा। कर निर्धारण वर्ष 19-20 के लिए मकान संपत्ति शीर्षक से आय की गणना कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना बहुत आसान काम है। क्यों? क्योंकि यह मकान वर्ष के दौरान कुछ समय खाली रहा। आपको बताया गया था कि जब मकान वर्ष के दौरान कुछ समय खाली रहेगा तो वास्तविक किराया ही वार्षिक मूल्य माना जाएगा। तो वास्तविक किराया है जो मकान मालिक ले रहा है किराएदार से वो 8,000 रुपये प्रति माह है। 3 माह खाली रहा तो इसका मतलब किराए पर रहा 9 माह। तो 8,000 की 9 में गुना करेंगे तो 72,000 रुपये इसका मतलब उसे किराया प्राप्त हुआ। उसके बाद हमें नगरपालिका टैक्स घटाना है। नगरपालिका टैक्स बताया उसने 30% और वो नगरपालिका मूल्य का होता है। नगरपालिका मूल्य है 80,000, उसका 30% हो गया 24,000। लेकिन उसने कहा है कि पिछले 4 वर्षों का भी नगरपालिका टैक्स रुका हुआ था, उसको भी इसी वर्ष चुकाया। तो 5वें वर्ष का इस वर्ष का और 4 वर्षों का पहला, तो 5 वर्षों का इकट्ठा जोड़ेंगे वो आ जाएगा 1,20,000 रुपये। 24,000 एक साल का है तो 5 साल का आ गया 1,20,000। इस प्रकार जो हमारी नेट एनुअल वैल्यू है वो लॉस में आएगी अब की बार, क्योंकि हमारे इन नगरपालिका टैक्स जो चुकाया गया है हमारे द्वारा वो 1,20,000 है और जो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी मकान से इनकम हुई थी वो 72,000 रुपये हुई थी। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर नुकसान हुआ कितने रुपए का? 48,000 रुपये। ये माइनस में है। अब 30% डिडक्शन आती है जो आपने फॉर्मेट के अनुसार पढ़ रखी। इसके बाद क्रम में चलते हुए हम 30% डिडक्शन लेस करते हैं। लेकिन 30% डिडक्शन किस में से लेस होती है? इनकम में से। जब इनकम ही नहीं है तो 30% डिडक्शन का कोई मतलब नहीं बैठता। अब इसके बाद हम फॉर्मेट के अनुसार बताएं तो हमें क्या की छूट मिलती है? केवल ब्याज की। जो ब्याज है वो सवाल में बताया गया है 42,000। तो 42,000 रुपये ब्याज चुकाया गया, 48,000 रुपये पहले ही लॉस में था, तो दोनों को मिला करके हमें लॉस आ गया कितने रुपए? 90,000 रुपये। तो अब की बार हमारी टैक्सेबल इनकम नहीं है, लॉस है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी इस मकान से मालिक को लॉस हो रहा है। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम 10वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। एम ने 1/6/2011 को अपने मकान का निर्माण आरंभ किया। इसके लिए उसने बैंक से 13.5% की दर से 2 लाख का ऋण लिया। उसने 1/4/2014 को मकान पूरा करने के लिए 13% की दर से 6 लाख का और ऋण लिया। मकान का निर्माण 30/11/2014 को पूरा हुआ तथा 1/12/2014 से समय रहने के काम आया। देखिए यह मकान किराए पर नहीं दिया गया है। जब यह मकान किराए पर नहीं दिया गया तो इसकी कोई इनकम नहीं हुई। जब इसकी कोई इनकम नहीं हुई तो इसका कोई वार्षिक मूल्य नहीं है, क्योंकि इसमें हम अपने आप रहते हैं।
नगर पालिका टैक्स इनकम में से ही चुकाया जाता है, नगर पालिका टैक्स इसका कुछ नहीं है। नेट एनुअल वैल्यू इसकी कुछ नहीं होगी। 30% डिडक्शन इनकम में से होती है, वो कुछ भी नहीं है अगर हम फॉर्मेट के अनुसार चलें तो, क्योंकि जब इनकम ही नहीं है तो डिडक्शन के में से मिलेगी। है तो केवल क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। जो मकान बनाने के लिए ऋण लिया था उसको तो चुकाना पड़ेगा ही। तो मकान बनाने के लिए जो लिया गया ऋण है उसको चुकाना है। वो कितना बैठा है उसका ब्याज, वो हमने कैलकुलेट करना है। उसके लिए आप देखें, पहला जो ऋण है वो 1/6/2011 को उसने मकान का निर्माण आरंभ किया और उसी तारीख में 2 लाख का ऋण लिया। छठा महीना जून का होता है, तो 1/4 यानी चौथे महीने में अप्रैल में शुरू होता है हमारा वर्ष। तो यानी जो 11 में जून का महीना है वो ख़त्म हुआ होगा वर्ष 12 में, यानी 11/12 में ऋण लिया 2 लाख का। 2 लाख का ऋण है 13.5% ब्याज की दर से। दूसरा ऋण लिया 1/4/2014, 1/4/2014 यानी वर्ष के प्रारंभ में। तो जो वर्ष 2014 में शुरू हुआ वो ख़त्म 15 में होगा, यानी ऋण लिया 2014-15 में। ऋण है 6 लाख का और ब्याज है 13%। तो ऋण 6 लाख का, ऋण है 6 लाख का और ब्याज है 13% सेकंड लोन पे। अब जो हमने ऋण लिया हुआ है उसका ब्याज निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि पहले जो है हम ये देखेंगे कि मकान हमारा कब बना। तो मकान का जो निर्माण है उसने बताया 30/11/2014 को पूरा हुआ। मकान का निर्माण 30/11/2014 यानी जिस वर्ष दूसरा ऋण लिया गया है 14-15 में, उसी वर्ष में मकान का निर्माण कार्य हो गया था। तो मकान बनने से पहले जो ऋण लिया था वो फर्स्ट लिया था, सेकंड तो उसी वर्ष लिया था जिस वर्ष मकान बना था। तो ब्याज की 2 छूट मिलती है, एक 5 किस्तों में मिलती है जो मकान बनने से पहले का ब्याज होता है, एक छूट वो मिलती है जो मकान बनने के बाद का ब्याज होता है, वो पूरी मिलती है। तो जो पहले वाला लोन है उस पे छूट मिलेगी 5 किस्तों वाली भी और पूरी भी, क्योंकि ये मकान बनने से पहले लिया गया। दूसरे वाला लोन उस वर्ष लिया गया जिस वर्ष मकान बन के तैयार हुआ, तो इस पे जो छूट मिलेगी वो केवल एक मिलेगी, संपूर्ण वाली गत वर्ष वाली छूट। वो 5 किस्तों वाली इस ब्याज पर छूट हम नहीं देंगे। तो देखिए जो फर्स्ट लोन है वो कितने वर्ष रहा, 11-12 के बाद 12-13, 13-14 और मकान बना 14-15 में। तो हमारे पास वो ऋण मकान बनने से पहले 3 वर्ष तक रहा। 3 वर्ष में भी 13-14 पूरे वर्ष 12 माह, 12-13 पूरे वर्ष 12 माह। इसमें जो ऋण लिया गया था वो छठे महीने में लिया गया था, छठे महीने की 1 तारीख को, यानी वर्ष के महीने के शुरू में। तो 2 महीने अप्रैल और मई के क्या थे, जा चुके थे। तो अप्रैल मई के 2 महीने जाने के कारण इस महीने में जो ऋण रहा वो 10 महीने रहा। तो इस प्रकार 34 माह का ब्याज निकालेंगे हम। जो 5 किस्तों वाली छूट मिलेगी वो 34 माह के ब्याज की मिलेगी। 13.5% की दर से 1 साल का ब्याज 2 लाख का 27,000 रुपये हुआ। ये है 1 साल का। 12 से भाग करेंगे तो 1 महीने का आएगा। और ऋण कितने दिन रहा हमारे पास, 34 माह। तो 12 से भाग और 34 से जब हम इसे गुणा करेंगे तो ये आएगा 76,500 रुपये। तो 76,500 रुपये टोटल ब्याज आया। इसकी जो छूट मिलनी है वो 5 किस्तों में मिलनी है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 15,300 रुपये इतनी छूट मिलेगी एक बार में। एक इसकी पूरी छूट मिलती है गत वर्ष की, हर वर्ष का ब्याज इसका 27,000 बैठ रहा तो गत वर्ष की 27,000 की मिलेगी। 6 लाख का 13%,
ये बैठेगा 78,000। ये केवल गत वर्ष की छूट मिलेगी, इसकी 5 किस्तों वाली नहीं मिलनी। तो इस प्रकार इस टोटल ब्याज को हम जोड़ लेंगे, 78,000, 27,000 और 15,300। तो ये छूट हुई 1,20,300 रुपये। तो जो हमारा ऋण था उसका जो ब्याज हुआ वो 1,20,300 रुपये हुआ। तो इस प्रकार हमें जो है मकान संपत्ति से इससे लॉस है 1,20,300 रुपये का। ऋण का ब्याज चुकाना पड़ रहा है और इनकम इस मकान से कुछ भी नहीं हो रही है। आपकी समझ में बात आ गई होगी। तीन साल बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखें। एस ने 1/6/2015 को मकान का निर्माण आरंभ किया और 3 लाख का ऋण 15% की दर से लिया। उसने दूसरा ऋण 1/4/2018 को 9 लाख का 18% की दर से ऋण लिया। कर निर्धारण वर्ष 19-20 के लिए मकान संपत्ति से आय की गणना कीजिए यदि इसका उपयोग स्वयं के निवास के लिए किया जाए। तो सेम जो आपने 10वां क्वेश्चन देखा उसके जैसा सवाल है, 10 क्वेश्चन के जैसा ही। ग्रॉस एनुअल वैल्यू इस मकान की नील होगी। कारण क्योंकि यह मकान किराए पर नहीं दिया गया तो इसकी कोई इनकम नहीं होगी, इसे स्वयं के रहने के काम आ रहा। नगर पालिका टैक्स इसका कुछ नहीं होगा। नेट एनुअल वैल्यू इसकी कुछ नहीं होगी। जब इसका जो है क्या नाम इनकम ही कुछ नहीं है तो शुद्ध आय कहाँ से बचेगी। उसके बाद 30% डिडक्शन हम लेस करते हैं, वो हम कुछ नहीं करेंगे। कारण क्योंकि 30% किस में से की जाएगी, इनकम में से, इनकम है ही नहीं। हाँ, अगर आपने ऋण लिया था तो उसका ब्याज तो चुकाना होगा, चाहे आपके मकान की इनकम हुई या नहीं हुई। तो ब्याज की गणना करेंगे। ब्याज के बारे में देखिए, उसने बताया कि 1/6/2015 को ऋण लिया। वही बात है, छठा महीना जून का यानी 15-16 में लिया। ऋण लिया 3 लाख का, ब्याज की दर है 15%, पहला ऋण। दूसरा 9 लाख का ऋण लिया 1/4/2018 यानी वर्ष के प्रारंभ में। ख़त्म होगा वो वर्ष 19 में जो 18 में शुरू हो चुका। 9 लाख का ऋण है, ब्याज की दर 18% है। मकान बन के तैयार हुआ 30/11/2018 यानी जिस वर्ष दूसरा ऋण लिया है उसी वर्ष मकान बन गया है। तो ये जो दूसरा ऋण है इसकी छूट केवल गत वर्ष की मिलेगी। इसकी छूट 5 किस्तों वाली नहीं मिलेगी क्योंकि ये उसी वर्ष लिया गया 2018 में ही और निर्माण भी हुआ 2018 में ही, मकान बनने वाले वर्ष। जो ऋण मकान बनने से पहले लिया गया था उसके ब्याज की छूट मिलेगी 5 किस्तों वाली, यानी मकान बनने से पहले वाले वर्ष तक की, और गत वर्ष की मिलेगी उसकी पूरी। तो जो पहला वाला ऋण है हमारा उसकी छूट 5 किस्तों की भी मिलेगी और गत वर्ष की भी मिलेगी पूरी भी। 15-16 के बाद आया होगा 16-17 और इसके बाद आया होगा 17-18, इसके बाद आया होगा 18-19। तो 18-19 में मकान बना, 16-17, 17-18 और 15-16 में मकान नहीं बना। तो छठे महीने में लिया था तो 2 महीने 15-16 के चले गए थे, वही 10 महीने, वही 12 यानी वही टोटल कितने महीने ऋण रहा 34। 45,000 रुपये ब्याज हुआ 1 साल का। 12 से भाग करेंगे 1 महीने का आएगा और 34 से गुणा करेंगे तो 34 महीने का आएगा। तो ये आ गया 45,000 भाग 12 गुणा 34, 1,27,500। इसे हम 5 से भाग कर देंगे, 5 से भाग करके आएगा ये 25,500 रुपये। यानी जो हमें ब्याज की छूट मिलेगी वो 25,500 रुपये की तो मिलेगी एक पहले वाले ऋण की। गत वर्ष की मिलेगी इसकी पूरी 45,000 रुपये, जो हम गत वर्ष की आय पर जो हम टैक्स लगा रहे हैं 19-20 की आय पे, 19-20 की जो छूट मिलेगी वो पूरी मिलेगी।
18-19 वाला जो ऋण है ये उसी वर्ष लिया गया जब मकान बन के तैयार हुआ। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि मकान जिस वर्ष बनता है उससे पहला जो ब्याज बैठता है उसकी छूट मिलती है केवल 5 किस्तों में। जिस वर्ष मकान बना यदि उसके बाद या उस वर्ष ऋण लिया गया है तो उसकी केवल एक छूट मिलेगी, गत वर्ष वाली। 9 लाख का 18% ब्याज है। 9 लाख का 18% जो ब्याज बैठेगा वो 1,62,000 रुपये होगा। तो यदि हम इसे सारे ब्याज को जोड़ें, ये जो हमारा सारा ब्याज है ये 45,000, 25,500 और 1,62,000, ये हो गया 2,32,500। तो हमें ब्याज की छूट 2,32,500 रुपये मिलनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस मकान में हम स्वयं रहते हैं उस मकान के जो ऋण की ब्याज की छूट होती है, यदि मकान हम स्वयं के निवास में प्रयोग कर रहे और वो 1999 से पहले बना है तो उसकी छूट होती है 30,000 रुपये, और जो मकान 1999 के बाद बना है उसकी छूट होती है अधिकतम 2 लाख रुपये। तो अधिकतम जो ब्याज की छूट की सीमा है स्वयं रहने के मकान की वो केवल 2 लाख रुपये है। इसलिए 2 लाख रुपये तक की ही छूट मिलेगी और हमें 2 लाख रुपये ही लॉस में आंसर दिखाना है। तो आपका जो आंसर है वो आया हुआ भी यही है। इस प्रकार आपका 11वीं क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। थैंक यू।